हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 5 है, हायर एजुकेशन से संबंधित। उसमें आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। आखिरी क्लास में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की थी, यानी कि ये 30 जुलाई 2020 को लागू हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कस्तूरी रंगन थे, जो इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसी को हम आगे ले जाते हैं। पहले देखते हैं पहली नई शिक्षा नीति कब आई थी, उस समय देश का पीएम कौन था। पहली नई शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार के तहत तैयार की गई थी। दूसरी आई थी राजीव गांधी की सरकार थी 1986 में। फिर उसमें कुछ बदलाव किए गए 1992 में। नरेंद्र सरकार की में आई 2017 में आखिरी तीसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। इन तीनों में एक बात कॉमन थी, वो थी जीडीपी का 6% खर्च करना। परंतु वर्तमान में जीडीपी का 2.78% ही खर्च होता है। 2.78% के लगभग जीडीपी का खर्च होता है किस पे, हायर एजुकेशन पे या एजुकेशन सिस्टम पर। शिक्षा पर नई नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति कौन थी? कस्तूरी रंगन थे प्रमुख। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में समिति का गठन किया गया था। इसका कार्य था स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक सिफारिशें करनी, किसमें क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्या हमें लागू करना है, इसके ऊपर गौर किया गया था, फोकस किया गया था। पहले कौन सी एजुकेशन आती है? बचपन की, यानी कि स्कूली शिक्षा। इसमें कहा कि इसमें कमी देखी गई थी कि हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे कि बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाना, ग्राफ्स के माध्यम से पढ़ाना, थ्योरी को कम करना, प्रैक्टिकल को ज़्यादा करना। प्रैक्टिकल ज़्यादा होगी तो नॉलेज अपने आप इम्प्रूवमेंट होती हुई चली जाएगी। कमियों को दूर करने के लिए समिति ने बचपन में देखभाल और शिक्षा के 2 भागों में पाठ्यक्रम को विकसित करने की बात कही थी। पहला कौन सा था? 3 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षकों के समर्थन से 3 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन देना। दूसरा था 3 से 8 साल के बच्चों। इसमें 2 कैटेगरीज बांट दी, 3 साल से छोटे और 3 से 8 साल के बच्चे। इन दोनों को स्कूली जो बचपनी शिक्षा है उसको देना। फिर क्या कहता है? सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई अधिनियम के तहत पहले क्या थी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए। परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया, यानी कि जो बच्चा एलकेजी से +2 तक की पढ़ाई करेगा वो कैसी होगी? निःशुल्क होगी। किसके तहत? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जो कब लागू हुई थी? 30 जुलाई 2020 को इम्प्लीमेंट हुई थी, लागू हुई थी। उसमें कहा गया कि इसमें क्या होगी, 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शामिल होंगे। समिति ने आगे सिफारिश की कि कक्षा 8 तक के बच्चों की कोई नज़रबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई उन पे फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, उन पे कोई भी घरेलू कार्य नहीं करवाएगा। पाठ्य चर्चा की रूपरेखा क्या थी? उसका ड्राफ्ट करिकुलम क्या था? समिति ने स्कूली शिक्षा के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसको 4 वर्गों में विभाजित किया, 5+3+3+4। इसको इस ग्राफ में रखा गया, यानी कि 3 वर्ष हैं वो किसके होंगे? आंगनवाड़ी के होंगे, और 2 वर्ष किसके होंगे? स्कूली जीवन के होंगे। दूसरा चरण था प्रारंभिक चरण में 3 साल कक्षा 3 से 5। जो आपका 3 है, 5 कौन सा हो गया? 3 तो आपकी आंगनवाड़ी, 2 पहली और दूसरी। दूसरा ग्राफ कौन सा है? 3 का है, ये कहा कक्षा 3 से 5 तक की। इस प्रकार से इसको विभाजित किया था, आवंटित किया था। तीसरा चरण कौन सा था? मध्य चरण में 3 वर्ष कक्षा 6 से 8। चौथा चरण कौन सा था? कक्षा 9 से 12। इस प्रकार से इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिस्टम को, एजुकेशन को, स्कूली जीवन को बांटा था। स्कूल परीक्षा में सुधार कौन से करने हमें? समिति ने कक्षा 3, 5 और 8 में राज्य जनगणना परीक्षा की सिफारिश की।
समिति ने बोर्ड परीक्षा द्वारा स्कूल परीक्षा को हटाने की सिफारिश की, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं को कम किया जाए, उसका बोझ कम किया जाए। कौशल पे किस पे ध्यान देना है? कौशल पे देना है। उच्चतर आदेश क्षमताओं का परीक्षण करना है, यानी कि हमें प्रैक्टिकली ज़्यादा कराना है, फिजिकली कम, यानी कि थ्योरी बेस कम करवाना है। ये उनका मूलभूत आधार था, बेसिक चीज़ें थी। अब बात आती है शिक्षक प्रबंधन, यानी कि जो हमारे शिक्षक हैं वो कैसे होने चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि स्कूल के घंटों के दौरान शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में अनुमति न दी जाए, यानी कि उनका केवल काम क्या होगा, पढ़ाना लिखाना बस। वो अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, जो एक्स्ट्रा गतिविधियां उनमें भाग नहीं लेंगे। और उनको 4 साल की जो बीएड के तहत एजुकेशन दी जाए, सभी को इंटीग्रेटेड माध्यम अपनाया जाएगा। ये क्या कहा है, 7 वर्षों से विशेष रूप से इसको स्कूल परिसर में तैनात किया जाएगा टीचरों को, और उनको 50 घंटे का स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, 50 घंटे की स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी। किसको? व्यावसायिक विकास, टेक्निकल, यानी कि उनको व्यावसायिक शिक्षा के गुर सिखाए जाएंगे, किनको? टीचरों को, जिससे नॉलेज ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। क्या कहा है? उच्च शिक्षा में अब हमारा GER आता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, यानी कि हायर एजुकेशन में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, कितने बच्चे नहीं जाते, उसको क्या बोलते हैं? GER, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो। कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्कूल में हुआ है, वो किससे संबंधित है? ग्रोस इनरोलमेंट रेशो से है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना है? 20.8 से बढ़कर 17-18 में कितना हो गया? 25.8। 2035 तक हमारा लक्ष्य कितना है कि हम GER को 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, 25.8 से बढ़ाकर। ये उच्च शिक्षा में है, हायर एजुकेशन में है, यानी कि फिलहाल 100 में से 25 बच्चे ही हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, परंतु हमें उसको कितना करना है? 100 में से 50 बच्चों को लेकर वहाँ तक जाना है, उस लक्ष्य तक उन बच्चों को पहुँचाना है। ठीक है, आगे की क्लास कल करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।